Find the acceleration A1, A2 and A3 of three blocks shown in figure 6-E8 if the horizontal force of 10 Newton is applied on A 2 kg block, B 3 kg block, C 7 kg block. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम है। μ1 2 और 3 की सरफेस पे जो μ1 है दैट इज़ 0.2, μ2 3 kg और 7 kg की सरफेस पर, और μ3 बॉटम सरफेस पर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट, a force of 10 Newton is applied on block 2 kg. A part, a force of 10 Newton is applied on this F is equal to 10 Newton. टू kg का अगर फोर्सेस देखें अगर इनको नाम दें, दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज बी ब्लॉक एंड दिस इज सी ब्लॉक, तो ए ब्लॉक पर अगर फोर्सेस देखें तो एफ लेफ्ट टू राइट है दैट इज 10 न्यूटन। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा 2g और 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। जो सरफेस है 2 और 3 के बीच की 3 kg यानी कि बी की एक रिएक्शन होगी आर, अगर इसको आर ए से ही डिनोट करें, और फ्रिक्शनल फोर्स होगी बैकवर्ड μ1 आर ए। तो आर ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन। F is equal to μ1 RA, μ1 is 0.2 and this is RA is 24 Newton. तो net force left to right is net force F minus small f, 10 minus 4 6 Newton. तो acceleration of A block A1 is equal to 6 Newton divided by mass of this block 2 kg. This is 3 meter per second square. Now for B block फोर्सेस देखें बी ब्लॉक पर, दिस इज बी। ए पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लगी थी, तो उसके कारण एक रिएक्शन होगी इस पर एफ फोर्स, एफ विल बी 4 न्यूटन। ये लेफ्ट टू राइट लगेगी। इसका वेट, इसके ऊपर वेट होगा ऑफ 2 kg मास दैट इज 20 न्यूटन। ये आर ए डाउनवर्ड होगा। इसका खुद का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा 3g और 30 न्यूटन। जो 3 और 4 के बीच का जो ये 3 kg बी और सी के बीच की जो सरफेस है उसकी एक रिएक्टिव फोर्स होगी। सपोज इसको हम आर बी से डिनोट कर दें, तो आर बी
और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा बैकवर्ड म्यू टू आर बी। जो मैक्सिमम म्यू टू आर बी हो सकता है, मैक्सिमम म्यू टू आर बी इज इक्वल टू 0.3 into RB is 20 plus 30 is equal to 50 Newton. This is 15 Newton, a maximum frictional force. Force F1. F1 is greater than F. It means कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो मैक्सिमम लिमिट तक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट नहीं कर पाई है। इट मीन्स बी एंड सी ब्लॉक will move together. तो टोटल मास ऑफ ब्लॉक B and C is equal to 3 plus 7 is equal to 10 kg. Force acting, horizontal force acting on this combination that is equal to F, or F is 4 Newton. तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन फोर्स अपॉन मास is equal to 0.4 meter per second square. It means A3 is equal to 0.4 meter per second square. A1 की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A2 एंड A3 आर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Part B. Now force of 10 Newton is applied on 3 kg mass. F is equal to 10 Newton. This is A block, B block and C block. B ब्लॉक पर अगर हम फोर्सेस देखें दिस इज ब्लॉक बी ब्लॉक. इधर हमने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाई है. F इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ब्लॉक ए का वेट WA इज डाउनवर्ड. WA is equal to 2 into 10 is equal to 20 Newton. इसका खुद का वेट WB is equal to 3 into 10 30 Newton. जो रिएक्शन होगी यहाँ पर टॉप पे ड्यू टू वेट ऑफ WA दैट इज RA एंड कॉमन सरफेस और B और C
reaction is RB. यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी that will be equal to μ1 RA, अगर इसको F1 से डिनोट करें, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगी that is F2 is equal to μ2 RB. RA is equal to WA is equal to 20 Newton. RB is equal to WA plus WB 20 plus 30 is equal to 50 Newton. So maximum that can be generated frictional, maximum friction F1 is 0.2 into 20 is equal to 4 Newton, and this is 0.3 into 15 Newton. Total frictional force may be generated to maximum frictional force (4 plus 15) 19 Newton, that is greater than F. It means B ब्लॉक या सभी ब्लॉक एक साथ कॉम्बिनेशन में मूव करेंगे, तो उस कंडीशन में A1 will be equal to A2 will be equal to A3. Suppose this is A. Total mass of blocks M is equal to 2 plus 3 plus 7 12 kg. Force applied F is equal to 10 Newton. तो एक्सेलरेशन A will be F by m or 10 by 12 or 5 by 6 meter per second square. It means A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 5 by 6 meter per second square. अब थर्ड पार्ट C. थर्ड पार्ट में C पर हमने जो 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड हियर, 10 न्यूटन. तो RB यहाँ पर रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 50 न्यूटन RB. इट मीन्स जो ऊपर से जो लोड आ रहा है दैट इज WA प्लस WB, दिस इज 50 न्यूटन. तो अगर इस दिस इज A, B एंड C पर अगर हम फोर्सेस देखें, इधर को हमने लगाया 10 न्यूटन, यहाँ पर इसका जो रिएक्शन है RB दैट इज 50 न्यूटन. तो फ्रिक्शन फोर्स F2 will be μ2 into RB, 0.3 into 50, 15 Newton. 15 Newton is greater than force applied. It means all the blocks
will move together, इंटैक्ट रहेंगे, तो टोटल मास इज इक्वल टू 2 + 3 + 7 12 kg. Force applied F is equal to 10 Newton. Combined acceleration A is F by mass is equal to 10 by 12 is equal to 5 by 6 meter per second square, or it means A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 5 by 6 meter per second square.